हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 13 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में और क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है, बहता है किसी विद्युत परिपथ में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। पहले बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग अलग अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या करती है, कई सारे जो एनर्जी के अलग अलग रूप होते हैं उनमें बदल जाती है। किसी में वो हीट के रूप में बदल जाती है, किसी में लाइट में, किसी में मैकेनिकल में, किसी में मैग्नेटिक के रूप में वो एनर्जी प्रोड्यूस होती, मतलब कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो करती है तो एनर्जी पैदा करती है। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग फॉर्म में बदल जाती है और जो हीट के रूप में या लाइट के रूप में या मैकेनिकल या मैग्नेटिक के रूप में होती है। ठीक है, तो आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब आप किसी कंडक्टर में, विद्युत चालक में आप करंट को फ्लो करते हो तो उसमें क्या होती है? हीट पैदा होती है। ठीक है, गर्मी पैदा होती है। इट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट इज प्रोड्यूस क्यों पैदा होती है? क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में बदल जाता है, इसीलिए हीट पैदा होती है। ठीक है, तो जब आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हो तो वो हीट पैदा करती है। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये हीट पैदा इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ बातें और जानते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, जब आपका हीट पैदा होता है, हीट की मात्रा जो पैदा होती है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जब आपके किसी इलेक्ट्रिक वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट बना, वो निम्नलिखित बातों पर, निम्नलिखित फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितना हीट पैदा होगा। वायर का मटेरियल कैसा है ना, वायर की लेंथ कितनी है, वायर की थिकनेस कितनी है, ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहे हो, इन सब बातों पे हीट की मात्रा डिपेंड करती है कि कितना हीट पैदा होगा। ठीक है, तो वायर की मटेरियल किस चीज से बना है, वायर की लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है और कितना करंट आप फ्लो कर रहे हैं, इन सब बातों पे हीट के प्रोडक्शन डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल हीट का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और ये जिन फैक्टरों पर निर्भर करता है उन सब बातों को अब हम एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी घरों में जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं उन बातों से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में जो घर में इस्तेमाल होते हैं। फिर बच्चों, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि आप टोस्टर ले लो, इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, केटल ले लो, है ना, ओवन ले लो, रूम हीटर ले लो, है ना, गीजर ले लो, ये सब किस सिद्धांत पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी अप्लायंसेस है इसमें एक टाइटली बाउंड कॉइल लगा रहता है जिसे हम लोग हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो क्या करता है? एक एलॉय से बना होता है जिसे निक्रोम कहते हैं। ठीक है, जब इस निक्रोम में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये
क्या करने लगता है, बहुत हीट करने लगता है, गर्म करने लगता है, और उसी हीट का इस्तेमाल जो है हम अलग अलग अपने काम को करने में करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा हमारा जो अप्लायंस है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट पर के सिद्धांत पे काम करता है। फ्यूज क्या होता है प्यारे बच्चों, जो फ्यूज होता है वो एक पतले तार का एक पीस होता है, ठीक है, टुकड़ा होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, पिघलने की दर जो होती है बहुत कम होती है। ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर करंट हाई आ जाएगा तो मान लीजिएगा परपेट सर्किट में करंट अचानक बहुत तेज आ जाता है, फ्लो करने लगता है, बहुत अधिक करंट आ जाता है, तो व्हेन एक्सेस करंट फ्लो इन द सर्किट, अगर सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो फ्यूज वायर जो कि लो मेल्टिंग का होता है वो पिघल जाता है। ठीक है, लो मेल्टिंग के कारण वो पिघल जाता है, जिससे क्या होता है सर्किट ब्रेक हो जाती है, और सर्किट ब्रेक हो जाती है तो दिस स्टॉप अ फ्लो ऑफ करंट एंड ये जो करंट का फ्लो होता है उसे रोक देता है, और जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं जैसे बल्ब है और दूसरे जो उपकरण है वो हमारे डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो एक पतले वायर के रूप में होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। जब सर्किट में फ्लो करंट ज़्यादा करता है तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये पिघल जाता है, पिघलने से क्या होता है सर्किट ब्रेक हो जाती है तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है, फ्लो बंद हो जाता है तो हमारे जो अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूज है इलेक्ट्रिक फ्यूज वो भी क्या करता है, करंट के हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है एक होता है हमारा MCB। ठीक है, आजकल हम लोग जो है ना घरों में अब फ्यूज की जहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल हम लोग दूसरा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB कहते हैं। ठीक है, अब ये जो MCB होता है, दीज आर द स्विचेस दैट टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन एवर द करंट ओवरफ्लो। जब भी परपथ में यानी सर्किट में करंट ज़्यादा होता है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये पिघलता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और करंट का फ्लो बंद कर देगा। ठीक है, अप्लायंसेस में। ठीक है, अब जब आप इसे ऑन करोगे तब ये करंट को फ्लो करेगा, या फिर जब सर्किट में करंट नॉर्मल हो जाएगा तो भी ये MCB अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है, या फिर आप जाके कर भी सकते हो। ठीक है, और इस तरह से MCB जो है वो हमारे अप्लायंस को बचाने का काम कर सकता है, और MCB को हम बार बार रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्यूज से ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि यूज ओनली वंस, क्योंकि इसको एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि फ्यूज को बार बार बदलना पड़ता है ना, बार बार खराब होता है, बार बार बदलना। लेकिन ये ऑटोमेटिक एक बार लगा दो तो जब भी फ्लो करंट ज़्यादा होगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जब करंट नॉर्मल होगा तो फिर ये अपनी पोजीशन में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनस्पत के फ्यूज के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाए तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने की, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी करके आपको बताया गया है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पे कोई भी वायर जो है या मेटल जो है वो जो है आपका मैग्नेट की तरह इफेक्ट देने लगता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है आपके इलेक्ट्रिक करंट का, उसका इस्तेमाल जो है हम लोग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में ठीक किया जाता है। इसी तरह बुलेट ट्रेन जो ट्रेन है या ऑडियो वीडियो जो टेप है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे मोटर्स लगते हैं, चाहे वो फैन में हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो या मिक्सर में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसी तरह से किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आपको किसी जंक स्क्रैप से अलग करना हो तो उसके लिए भी हम इस टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर साहब होते हैं वो किसी पेशेंट के आई में अगर चोट लग जाए या वाउंड हो जाए तो उससे आयरन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इस सिद्धांत का इस्तेमाल
करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, वो उसी के कॉन्सेप्ट पे हमारा एक इलेक्ट्रिक बेल भी बजा, जो अपने घर के बाहर डोरबेल लगी होती है ना, जैसे बजाने से हम जग जाते हैं, उठ जाते हैं, आकर दरवाजा खोलते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो भी इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पे बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, सीधा उदाहरण है। इसमें एक कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है वो यू शेप में लगा रहता है, दिख रहे हैं पे यू शेप में एक आयरन मतलब जो है कॉपर वायर जो है वो आयरन पीस पे लगा रहता है। ठीक है, द कॉइल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। ठीक है, कनेक्टेड टू द, ये एक बैटरी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, थ्रू पुश ए बटन टाइप स्विच, जब ये स्विच ऑन होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, एन स्ट्रिप विद हैमर एट वन एंड द कैप द क्लोज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस मैग्नेट के पास में क्या लगा रहता है, एक हैमर लगा रहता है। ठीक है, एक आयरन की पट्टी लगी रहती है। ठीक है, और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और आयरन स्ट्रिप के पास क्या होता है, एक स्क्रू लगा होता है। जब करंट इसमें फ्लो करता है सर्किट में, तो ये जो यू शेप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में बदल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है फिर मेटल आर्म को स्प्रिंग करता है, हिलाता है, जिसके कारण क्या होता है, आर्म जो है वो एक गॉन्ग पर हिट करता है, जिसके कारण साउंड पैदा होता है। ठीक है, सर्किट इज ब्रोकन ना, अगर सर्किट टूट जाता है तो आर्म जो है वो पोजीशन से हट जाता है और इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट होने पर ये क्या करता है, मतलब हैमर गॉन्ग पे हिट करता है और क्या जो है सर्किट ऑफ होने पे ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। ये साइकिल चलती रहती है और इस तरह से बेल बजती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।